नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर समान नागरिक संहिता पर चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कि लंबी चर्चा इस बीच रही और दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर करीब 3 घंटे तक मंत्रणा की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने रविवार को नई दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले धामी ने दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर बनी कमेटी अभी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। सीएम ने बताया कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का रुख स्पष्ट और बेहद ही सख्त है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त ये हमारा संकल्प है और उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचार को लेकर अनेकों कार्रवाइयाँ हुई हैं और नकल में भी जो परीक्षाएं, सरकारी जो परीक्षाएं होती थी सरकारी नौकरियों के लिए, उनमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। उसको लेकर 80 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हमने करी हैं और नकल का सबसे सख्त अध्यादेश भी लाए हैं। इसके अलावा जहां पर भी इस प्रकार की सूचनाएं आती हैं विजिलेंस के माध्यम से, अन्य सूचना के माध्यमों से, उन पर हम तत्काल कार्रवाई। सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत 2 दिवसीय कुमाऊं मंडल के दौरे पर है। वहीं आपको बता दें कि अपने भ्रमण के दौरान वह राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में नव स्थापित MRI मशीन का लोकार्पण करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा वह नैनीताल जनपद में जिलाधिकारी उपस्थिति में डेंगू एवं सिकल सेल एनीमिया रोग के नियंत्रण एवं बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बैठक लेंगे। जबकि अल्मोड़ा में डॉक्टर रावत आपदा के दृष्टिगत जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। वहीं आपको बता दें कि कुमाऊं भ्रमण के दौरान वह अन्य विभिन्न कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग करेंगे। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए अमानवीय बर्ताव और जघन्य अपराध के मामले में आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद की अगुवाई में पार्टी की महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सेलाकुई में धरना प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने अपना आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ बेटियों पर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं जो कि सरकार की नाकामियों को बताने के लिए काफी है। उन्होंने मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की भी बात कही है और साथ ही उनके द्वारा मांग भी की गई। साथ ही मणिपुर के सीएम भी बर्खास्त किए जाएं, इसकी भी मांग लगातार उनके द्वारा की गई। साहसपुर क्षेत्र के रामपुर में जहां कावड़ियों पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया था तो वहीं पर पुलिस ने समुदाय विशेष के लगभग 1000 लोगों को इस मामले में चिन्हित किया गया है, जिसको लेकर आए दिन हिंदू संगठन प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वही बात आपको बता दें कि पुतला दहन भी उनके द्वारा किए जा रहे हैं। बताते चले कि पुलिस ने 6 लोगों को जेल भेज दिया है। वहीं समुदाय विशेष के लोगों की एक बैठक की गई जिसमें कुछ हिंदू लोग भी शामिल हुए और भारतीय किसान यूनियन के राजू तोमर भी इस बैठक में शामिल रहे। बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता की गई जिसमें कि प्रेस वार्ता करते हुए कहा गया कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन ये रात को हुआ है करीब 10:35 पे मैं कैंची वाले था, मेरे पास कॉल आई कुछ लोगों की, हमारे गांव वालों की, कि यहाँ पे कावड़ ये जो है अब बदर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, गाली गलौज, आप जो है पुलिस को फ़ोन करो। मैंने एसओ साहब को कॉल करी, जो SHO सैंसपुर है, मैंने उन्हें कॉल करी। मैंने कहा जी इस तरह की बात है। उन्होंने कहा मैं वहाँ पहुँचने लग रहा हूँ और आप अपने लोगों को रोके रखिए। मैंने कहा जी ठीक है। तब मैं तुरंत वहाँ कैंची वाले से मैं भी वहाँ पहुँचा। जिस टाइम में पहुँचा तो पुलिस वहाँ मौजूद थी। पुलिस जो है कावड़ियों को समझा रही थी, तो मैं भी कावड़ियों के पास पहुँचा। उन्होंने बताया जी एक दुकान से यहाँ पत्थर आया, हमें एक ने पत्थर मारा। तो एसओ साहब ने हमारे सामने पूछा कि आपको लगा? उन्होंने मना कर दिया कि हमारे लगा नहीं, क्योंकि उनके कोई निशान खरोच कुछ
उत्तराखंड जनपद देहरादून के विकास नगर सरस्वती शिशु विद्यालय मंदिर इंटर कॉलेज में गोपाल मणि जी महाराज जी पहुंचे, जहां पर आपको बता दें उन्होंने गौ माता के बारे में बच्चों को समझाया और सनातन धर्म से संबंधित जानकारियां भी बच्चों को बताई गई। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने गौ माता को राष्ट्रीय माता दर्जा दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने की बात भारत सरकार के समक्ष रखूंगा। उन्होंने बच्चों को यह भी बताया कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जैसे कि हमारे देश में गौ माता पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसके लिए भी भारत सरकार से वार्ता करूंगा और ऐसे कड़े कानून बनाए जाएं कि कोई गौ माता पर अत्याचार ना करे। भारतीय संस्कृति की जो मूल है गौ और गंगा। हमारे स्कूल में श्री महाराज गोपाल मणि जी पधारे। ये बहुत शुभ अवसर था हमारे लिए। उन्होंने बताया हमें गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। इस कलयुग में जो ये कलयुग चल रहा है, इसमें गौ माता को घर से बाहर निकाल कुत्तों की तरह ऐसे घूमती है। गौ माता कुत्तों की भी अच्छी लाइफ हो चुकी है, लेकिन गौ माता को घर पे आती है जैसे तो भगा देते हैं। अब हमें प्रण ले रहा है कि उनको राष्ट्र माता का नाम देना चाहिए। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू किए जाने और ड्राफ्ट फाइनल होने संबंधित कई बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कल गृह मंत्री से अमित शाह से मुलाकात की गई। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि समान नागरिक संहिता को लेकर प्रदेश सरकार ने जो वादा किया था उसके अनुरूप ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। जैसे ही ड्राफ्ट सरकार को प्राप्त होगा, सरकार अध्यादेश के माध्यम से या फिर विधानसभा में कानून लाकर इसे उत्तराखंड में लागू कर देगी। गृह मंत्री से मिले हैं तो स्वाभाविक रूप से निश्चित रूप से इसी में चर्चा भी हुई होगी और उस संदर्भ में जो हमारी कमेटी है उसकी रिपोर्ट अभी आनी शेष है। जैसी वो रिपोर्ट आएगी उस संदर्भ में तत्कालिक जो वैधानिक चीजें हैं उसकी चर्चा करते हुए उसको हम चाहे अध्यादेश के रूप में लाएं, चाहे विधानसभा के अंदर उसको पारित करते हुए कानून के साथ और समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू। मानसून सीजन में भारी बारिश के चलते पूरे उत्तराखंड में मानसूनी आफत का मंजर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते कई जगहों पर स्थानीय लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है। खेती की बात करें तो इस दौरान किसानों की फसलें भी काफी तबाह हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा हरिद्वार जिले में तबाही का मंजर देखने को मिला है, जहां पर काफी संख्या में किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उन्होंने एक दिन पहले ही हरिद्वार का दौरा कर विभिन्न क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आगामी 27 जुलाई को प्रदेश के कृषि सचिव हरिद्वार जिले में कैंप करेंगे। इसके अलावा नुकसान का आकलन करने के लिए भी कृषि मंत्री ने कई अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। जल्द ही सरकार की ओर से अनुमान्य राहत राशि सभी प्रभावितों को मुहैया करा दी जाएगी। भारी वर्षा से प्रदेश के अंदर फसलों को क्षति हुई है और विशेषकर जो हमारा हरिद्वार जिला एग्रीकल्चर बेल्ट है उसमें सबसे ज्यादा क्षति हुई है। कल मैं 35 गांव में मैं व्यक्तिगत रूप से गया था। वहां पर 91,300 हेक्टेयर में जो खेती हुई थी उसमें से 53,883 हेक्टेयर क्षतिग्रस्त हो गई। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते सभी जिलों में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा नुकसान हरिद्वार में हुआ है, जहां पर बाढ़ के चलते लक्सर और रुड़की के आसपास के गांव में फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। रविवार को कृषि मंत्री गणेश जोशी ने लक्सर में बाढ़ के कारण
बर्बाद हुई फसलों का निरीक्षण किया और पीड़ित किसानों से भी मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया गया। रविवार को पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के बाद सोमवार को कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें लक्सर, रुड़की और खानपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बर्बाद हुई फसलों का पूरा ब्यौरा तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। सबसे ज्यादा क्षति हरिद्वार जिले में हुई है। 91,301 हेक्टेयर जो खेती बोई गई थी, उसमें से 53,883 हेक्टेयर क्षतिग्रस्त हो गई है। जो भारत सरकार के मानक में आता है 22,684 हेक्टेयर है और SDRF टेंडर के मानक के अनुसार 38,56,00,000 रुपए जिसकी धनराशि बनती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ऋषि पन्ना सभागार में आज जिलाधिकारी देहरादून ने अपना जनता दरबार लगाया। वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी की सोनिका मीना ने बताया कि आज तकरीबन 120 शिकायतें जिला प्रशासन को मिली हैं। इस बार भूमि एवं आपदा से संबंधित ज्यादा शिकायतें देखने को मिली है। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि अगर हम चकराता और विकासनगर क्षेत्र की बात करें तो अभी हाल ही में बरसात होने के कारण आपदा से जुड़े कई केस उस क्षेत्र से आए हैं, जिन पर कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को भी कहा गया है। आज हमारी करीबन 120 के करीब शिकायतें आई हैं, जिसमें मोर और लेस लैंड से रिलेटेड और आपदा से रिलेटेड ज़्यादा शिकायतें हैं, क्योंकि चक्राता एरिया और जो हमारा नीचे का एरिया है विकासनगर साइड का, वहाँ पे जो बरसात अभी रिसेंटली हुई है उसके क्रम में काफ़ी केसेस आए हैं आपदा के, तो उससे रिलेटेड थी और कुछ लैंड से रिलेटेड। थराली प्राणवती मोटर मार्ग पर प्राणवती गांव के समीप लैंडस्लाइड होने से मार्ग बंद हो गया। वहीं आपको बता दें कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर प्राणवती नदी में समा गया, जिसमें बड़े बड़े कीचड़ के पेड़ भी चीड़ के पेड़ भी प्राणवती नदी में समा गए। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें राज्य के अलग अलग पहाड़ी जनपदों से देखने को मिल रही है। ऐसे में इन सड़क मार्गों पर आवाजाही करना खतरे से खाली नहीं है। अल्मोड़ा विकास भवन में प्रदेश सरकार के सचिव डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक ली, जिसमें जिले भर के अधिकारियों ने शिरकत की। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि जनपद में राज्य सरकार की योजना में प्रगति कम हो पाई है, वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं में कार्य प्रगति संतोषजनक है और उन्होंने कहा कि ग्राम्य विकास में कर्मचारियों की कमी को शीघ्र ही भरे जाएंगे। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि सारी सचिव हर महीने एक एक जिले जाएंगे। सो इस महीने में मेरा अल्मोड़ा आने की बारी था, तो अल्मोड़ा आया हूँ। यहाँ पर हमने स्थानीय निरीक्षण भी किया है और यहाँ पर अधिकारियों के साथ भी बैठक लिया है। जो केंद्र योजनाओं में प्रगति थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट जो राज्य सेक्टर की स्कीम से, जैसे पॉली हाउस का स्कीम अभी नया लॉन्च किया है और तमाम काफ़ी इस सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स नया लॉन्च किया। तेज रफ्तार टेम्पो ट्रेवल और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। यह हादसा विकासनगर बाजार में रात करीब 12 बजे हुआ। आपको बता दें कि टेम्पो ट्रेवल कालसी से देहरादून की तरफ जा रहा था, लेकिन विकासनगर बाजार में पहुंचते ही गली से आ रही कार से टेम्पो ट्रैवलर जो है उसकी टक्कर हो गई, जिससे टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया। गनीमत यह रही कि रात का समय होने के कारण बाजार में उस वक्त भीड़ नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया है। पूरा मामला विकासनगर कोतवाली क्षेत्र का है।
अल्मोड़ा पुलिस ने स्मैक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 162.5 ग्राम स्कैम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि बरामद किए गए स्मैक में की कीमत लगभग 16 लाख से अधिक बताई जा रही है। चेकिंग के दौरान बेस तिराहा अल्मोड़ा के पास पुलिस ने अभियुक्त मकसूद अली के कब्जे से 135 ग्राम व अभियुक्त महबूब अली के कब्जे से 27.5 ग्राम स्मैक व एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया है। पुलिस ने स्मैक तस्करी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को भी सीज किया है। स्मैक मीरगंज बरेली से खरीदकर पहाड़ी क्षेत्रों में वह ऊंचे दामों में बेचकर लाभ कमाने के लिए लाई जा रही थी। अल्मोड़ा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी स्मैक की है और बेस तिराहा में चेकिंग के दौरान इन टीमों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो मीरपुर से स्मैक लेके आ रहे थे और उनके पास से वो मोटरसाइकिल से आ रहे थे। उनके पास से एक जो अभियुक्त है मकसूद अली, उसके पास से 135 ग्राम और दूसरा अभियुक्त है महबूब अली, उसके पास से 27.5 ग्राम, कुल 162.5 ग्राम, 162.5 ग्राम और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू जो नापने के काम। देश में शिक्षा मुहैया कराने के लिए केंद्र के साथ साथ सभी राज्यों की सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं, जिसके लिए सरकारी स्कूल में मिड डे मील से लेकर छात्रों को स्कूल पहुंचाने तक की कई सुविधाएं मुहैया करा रही है। लेकिन देश में अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां मूलभूत सुविधाएं भी अभी तक नहीं पहुंच सकी हैं। एक ऐसा ही वीडियो बागेश्वर के दूरस्थ क्षेत्र सूपी कपकोट से सामने आया है, जिसमें स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर दिख रहे हैं, जिस कारण किसी भी समय दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। खबर देहरादून से है, जहां टिहरी क्षेत्र के कुमाल्टा में 20 से 25 वाहनों का जेसीबी के जरिए रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं आपको बता दें कि ये सभी वाहन सड़क पर मलबा आने से फंस गए थे, जिस पर मौके पर जेसीबी बुलाकर मार्ग को खुलवाया गया और बाधित मार्ग में फंसे 20 से 25 वाहन और उसमें बैठे यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। उत्तराखंड एसटीएफ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली व तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी की एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा वन्य जीव तस्करों से टाइगर की खाल और उसके हड्डियां बरामद करने के बाद लेसडाउन डिवीजन भी अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि टाइगर की संख्या के हिसाब से रिज डिवीजनों में गिने जाने वाले लेसडाउन डिवीजन में डीएफओ ने मुख्य मुखबिर तंत्र को अलर्ट करने के साथ ही वन्यकर्मियों को भी 24 घंटे सजग रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बीच बफर जोन का काम करने वाले लेसडाउन डिवीजन से लगे इलाकों पर भी वन विभाग कड़ी नजर रखे हुआ है। देखिए, मानसून सत्र में गश्त हम लोग विशेष रूप से बढ़ा देते हैं और यूपी से लगे हुए एरिया में हम लोग अभी भी गश्त कर रहे हैं और गश्त लगातार हमारी जारी है। ये चाहे टाइगर अलर्ट हो या सामान्य परिस्थिति, गश्त पर और वन्य जीवों पर की सुरक्षा के लिए ऐसे स्थान जो चिन्हित हैं पूर्व से, उसमें सघन गश्त लगातार जारी है।
लालकुआ में मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाए जाने के विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि पूरे देश में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। यह घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने और मणिपुर सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का पुतला भी फूंका। आज 80 दिन बीतने के बाद जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद ही सरकार ने उनको गिरफ्तार किया आरोपियों को, जबकि 10 दिन बाद ही एफआईआर दर्ज हो गई। क्या सरकार को अभी तक दिखा नहीं वहाँ की सरकार को कि वो जो वहाँ के दरिंदे हैं वो घूम रहे हैं, सड़कों में खुलेआम घूम रहे हैं, और वो जो वहाँ के जो चश्मित गवाह जो बिटिया है वहाँ की, वो खुद कह रही है कि पुलिस ने हमें इनके सुपुर्द कर दिया। बताओ ये कहाँ का न्याय है यहाँ पर। लालकुआ कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर मणिपुर सरकार का पुतला दहन किया है और साथ ही डबल इंजन सरकार का भी। ठीक है, मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है। एक तरफ कहती है भाजपा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ इन्हीं बेटियों को निर्वस्त्र घुमाने का काम करती है। इससे शर्मनाक और निंदाजनक कार्य क्या हो सका है। लेकिन हमारा मानना है जिस तरह से मणिपुर में घटनाएं, जिस तरह से यूपी में घटनाएं, अन्य देश में घटनाएं हो रही, हमारा मानना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से जब बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी। इन करिंदों से बेटी जब बचानी है तभी आगे बेटी। जिस तरह से मणिपुर की घटना हुई है उससे मणिपुर के लोग नहीं, फिर हिंदुस्तान के लोग शर्मसार हैं। उत्तरकाशी के पूर्व क्षेत्र में पिछले दिनों आई भीषण आपदा से काफी नुकसान हुआ है। इसमें स्थानीय लोगों की परिसंपत्तियों के अलावा सरकारी संपत्ति भी शामिल है। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय विधायक दुर्गेश्वर लाल ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और बताया कि काफी संख्या में धन की हानि हुई है, लोगों के फसल बर्बाद हो गई है, बाग बगीचे इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं और फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से हर संभव अनुमान्य राहत राशि प्रभावितों को मुहैया कराई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मौखिक तौर पर मुलाकात कर भी लोगों की मदद की अपील करेंगे। बहुत ही बड़ी प्राकृतिक आपदा ही है और ये आपदा खास करके मेरी विधानसभा पुरोला में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करके गई है। और यहाँ पे जो कृषक है, बागवान है, किसान है, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं घटनास्थल पे हूँ और ख़ास करके आपके ये कुरुड़ा, छाड़ा, आपके पुरोला मार्केट हो गया, आपका पूरा जितना भी जो पुरोला एरिया है, मैक्सिमम जगह जो है बहुत बड़ी क्षति हुई है। ये देखिए गाँव। नमस्कार जी। तो आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में बेहद गंभीर हालात बने हुए हैं और प्रशासन के द्वारा जो है हर संभव मदद जो है लोगों की करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार बारिश के कारण जो प्रदेश का हाल है वो बेहाल हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा भी लगातार शहर में जो है भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही है और साथ ही साथ उनके द्वारा आग्रह किया गया है कि अपील की गई है कि आप नदी नालों से दूर रहें और सुरक्षित स्थान पर पहुंचें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।